हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको कटिंग मेथड के बारे में बताया था, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव की। ठीक है, तो वहाँ कटिंग मेथड के अंदर मैंने बताया था कि प्लांट के किसी पार्ट से, दिस पार्ट में भी रूट, दिस पार्ट में भी स्टेम और लीफ। ठीक है, तो उन पार्ट को फाइन स्मॉल पीसेस के अंदर कट करने के बाद उन कटेड पार्ट जो है उनसे न्यू प्लांट्स के डेवलपमेंट को हम कटिंग मेथड बोला था वहाँ पे। ठीक है, बट in today's video lecture I am going to discuss the second method of artificial vegetative propagation, that is layering. ठीक है, तो layering is a process of rooting branches, twigs, stems that are still attached to the parent plant, जो कि क्या है, पेरेंट प्लांट के साथ एसोसिएटेड जो ट्विग्स हैं, ठीक है, या ब्रांचेज हैं या फिर स्टेम जो है, ठीक है, तो उसके अंदर रूटिंग और शूटिंग डेवलप करवाने का प्रोसेस है कौन, लेयरिंग जो है। ठीक है, तो यहाँ लेयरिंग इज डिफर फ्रॉम द कटिंग। तो लेयरिंग जो है वो कटिंग से डिफर है। किस रेस्पेक्ट में डिफर है कि कटिंग के केस में तो हम पहले उस पार्ट को काटते थे जिससे न्यू प्लांट डेवलपमेंट करवाते थे, लेकिन लेयरिंग के केस में क्या होता है कि उस पार्ट को हम ना काटे बिना, ठीक है, जब तक वो पार्ट जो होगा उस प्लांट के साथ एसोसिएटेड ही है तभी उस पार्ट के साथ, अब वो पार्ट ट्विग्स भी हो सकता था, वो लेटरल ब्रांचेस भी हो सकता है, वो लीफ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब वो स्टिल प्लांट के साथ एसोसिएटेड है तभी उसके अंदर हमें रूटिंग और शूटिंग डेवलप करवाया जाता है यहाँ पे, इस मेथड के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कटिंग मेथड में तो पहले पार्ट्स को हम काट लेते थे प्लांट्स के को, तब जाके उससे नए प्लांट डेवलपमेंट करवाते थे। लेकिन लेयरिंग मेथड में क्या है कि प्लांट का जो पार्ट है वो प्लांट के साथ एसोसिएटेड ही है, वो अटैच्ड ही है। ठीक है, तो अटैच्ड होने के साथ साथ ही उसके अंदर क्या है, रूटिंग और शूटिंग डेवलपमेंट करवाया जाता है बेसिकली। जब उसके अंदर रूट शूट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, उस लेटरल ब्रांचेस से या ट्विग से या लीफ से, तब डेवलप होने के बाद फिर उस लेटरल ब्रांचेस को वहां से काट दिया जाता है और काटने के बाद फिर नए प्लांट्स का डेवलपमेंट परफॉर्म करवा लिया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, layering is the process of rooting branches, twigs, stem that are still attached to the parent plant basically. ठीक है, और it is differ from the cutting because here the adventitive roots develops. अब वो कैसे डेवलप हो सकती है? It may be twigs, it may develop from the lateral branches or it may develop from the leaf before detaches from the parent plant. तो पेरेंट प्लांट्स के डिटैच होने से पहले ही उनके अंदर रूटिंग और शूटिंग डेवलप करवाया जाता है बेसिकली, और जैसे ही उनके अंदर रूटिंग शूटिंग का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तब उस पार्ट्स को वहां से रिमूव आउट कर लिया जाता है या सेपरेट आउट कर लिया जाता है बेसिकली। तो यहाँ जो लेयरिंग है, ठीक है, वो लेयरिंग हम फर्दर 3 टाइप से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वन इज द मॉन्ड लेयरिंग और इसको टिप लेयरिंग बोलते हैं, सेकेंड इज द एयर लेयरिंग एंड थर्ड इज द ट्रेंच लेयरिंग बेसिकली। ठीक है, तो दीज लेयरिंग आर 3 टाइप। मैं आपको 1 बाय 1 3 टाइप्स की जो लेयरिंग्स हैं उन लेयरिंग्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। These layerings are for the 3 types. Layerings, they are for the 3 types. First is the tip layering और इसको मॉन्ड लेयरिंग भी बोलते हैं, मॉन्ड लेयरिंग। सेकेंड इज एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग और इसको बूटी भी बोलते हैं, बूटी। एंड थर्ड इज द ट्रेंच लेयरिंग, थर्ड इज द ट्रेंच लेयरिंग। ठीक है, तो लेयरिंग बेसिकली कितने टाइप का है? वो 3 टाइप का। फर्स्ट इज मॉन्ड लेयरिंग और टिप लेयरिंग भी बोलते हैं इसको। सेकेंड इज द एयर लेयरिंग और बूटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और बूटी, ठीक है, एयर लेयरिंग और बूटी भी बोलते हैं। थर्ड इज द ट्रेंच लेयरिंग। तो 1 बाय 1 इन मेथड्स को हम, या 1 बाय 1 इन लेयर्स के जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द मॉन्ड लेयरिंग और टिप लेयरिंग। मॉन्ड लेयरिंग और टिप लेयरिंग का अगर बात करें, ठीक है, तो मॉन्ड लेयरिंग उन प्लांट्स के अंदर सक्सेसफुली करवाया जाता है जिनके पास थिन ब्रांचेस होती हैं, इजीली बेंडेबल ब्रांचेस होती है बेसिकली, जिनको मैं आराम से ग्राउंड तक बेंड कर पाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जिनकी ब्रांचेस थिन हो
बेंटेबल ब्रांचेस हो, ठीक है, दीज प्लांट्स आर लेयर्ड बाय द टिप लेयरिंग। तो प्रोसेस अगर देखें तो प्रोसेस क्या होगा इसका, टिप लेयरिंग, टिप और मॉन्ड लेयरिंग, मॉन्ड लेयरिंग, लेयरिंग बेसिकली, ठीक है। uses in those plant, ठीक है, which have thin and bendable branches या lateral branches, ठीक है। तो उनके अंदर हम क्या है, ये टिप लेयरिंग परफॉर्म कर पाते हैं बेसिकली। हियर the lateral branches ठीक है, are bent to the are bented to the ground, ठीक है, उनको ग्राउंड तक बेंटेड किया जाता है, ठीक है। एंड द बेंटेड पार्ट इज कवर्ड विद द सॉइल, उस बेंटेड पार्ट को हम क्या है, उस सॉइल से कवर कर देते हैं बेसिकली। बेंटेड पार्ट is covered with soil, उसको हम क्या है, सॉइल से कवर कर देते हैं बेसिकली और पैक्ड कर देते हैं, ठीक है, कवर्ड विद सॉइल और पैक्ड विद सॉइल बेसिकली। द कवरिंग इज डन इन फॉलोइंग वेज, कि उसका जो टिप है, जब मैं कवर करूंगा उसको सॉइल से, तो इस रेस्पेक्ट में उसको कवर किया जाता है, उस मैनर में उसको कवर किया जाता है कि उसका जो टिप है वो उस ग्राउंड से अबव हो, ठीक है, वो ग्राउंड से क्या हो, थोड़ा अबव हो बेसिकली। तो बेंटेड जो पार्ट था जो कवर से सॉइल किया, तो वहां मैंने टिप को ऊपर कर दिया, ठीक है, तो टिप जो होगा वो ऊपर रहेगा, लेकिन जो जो कवर्ड पार्ट है, सॉइल से कवर्ड पार्ट है, ठीक है, वहां से एडवेंटेटिव रूट और शूट का डेवलपमेंट हो जाता है बेसिकली। और जैसे ही एडवेंटेटिव रूट और शूट का डेवलपमेंट होगा, वी सेपरेट द लेटरल ब्रांचेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ठीक है, टू डेवलप द न्यू इंडिविजुअल बेसिकली, ठीक है। तो बेंटेड पार्ट इज कवर्ड विद द सॉइल, ठीक है। द कवर्ड पार्ट of branches या basal branches will develop the adventitive root and shoot, basically, ठीक है, to form new plantlets, बेसिकली, ठीक है। तो इसका मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ आपको कि वो मॉडल लेयरिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं बेसिकली। ध्यान रहे कि ये उन प्लांट्स के अंदर किया जाता है जिनकी ब्रांचेस थिन होंगी और ब्रांचेस को जिनको मैं इजीली ग्राउंड तक बेंड कर सकता हूँ या सॉइल तक उनको बेंड कर सकता हूँ बेसिकली। फॉर एग्जांपल यहाँ एक प्लांट है, दिस प्लांट, ये उसका लेटरल ब्रांचेस है,
these are the later branches. और ये वो मैं they are later branches, lateral branches. ठीक है, तो ये लेटरल ब्रांचेस जो है इनको सबसे पहले बेंड किया जाएगा, दे बेंटेड टू द ग्राउंड. और बेंड इस टाइप से किया जाता है कि उसकी जो टिप है, ठीक है, वो अबव द ग्राउंड रहेगी. तो मैं यहाँ पे ये इसका बेंड पार्ट जो है उसको सॉइल से कवर कर रहा हूँ. तो यहाँ देखो कि टिप जो है ना उसका, वो उस ग्राउंड से अबव है. टिप इज अबव फ्रॉम द ग्राउंड बेसिकली. और बेंटेड पार्ट जो है इट इज कवर्ड विद द सॉइल. दिस इज बेंटेड पार्ट ऑफ ब्रांच, या बेसल ब्रांच हम बोल सकते हैं उसको, लोअर और बेसल ब्रांच. is covered with the soil, is covered or packed with the soil, packed with soil. उसको मैं क्या है सॉइल से पैक्ड कर देता हूँ, उसको कवर कर देता हूँ बेसिकली. ठीक है, टिप इज अबव द ग्राउंड, टिप इज above the ground, ये उस ग्राउंड से ऊपर है. तो ये जो कवर्ड पार्ट है, दिस कवर्ड पार्ट विल डेवलप द एडवेंटिटिव रूट और शूट. कवर्ड पार्ट विल डेवलप एडवेंटिटिव रूट और शूट. ठीक है, इसको नेक्स्ट डायग्राम बताना चाहते हैं. नेक्स्ट तो ये तो कवर्ड प्लांट है, ये उसकी टिप था. तो जो पार्ट कवर्ड था सॉइल से, ठीक है, और पैक्ड था सॉइल से, दिस पैक्ड पार्ट विल डेवलप द एडवेंटिटिव रूट्स एंड एडवेंटिटिव शूट्स बेसिकली. ये एडवेंटिटिव रूट और शूट का डेवलपमेंट परफॉर्म कर देगा. और जैसे ही वो एडवेंटिटिव रूट और शूट का डेवलपमेंट होगा, द लेटर ब्रांचेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन प्लांट या पेरेंट प्लांट. इस ब्रांचेस को, ये तो लेटर ब्रांचेस है जिसके अंदर एडवेंटिटिव रूट और शूट का डेवलपमेंट हो गया बेसिकली. दे आर न्यू प्लांटलेट्स, ठीक है. तो जैसे ही प्लांटलेट का डेवलपमेंट होगा, मैं सेपरेट कर दूंगा इस ब्रांच को, यहाँ से इसको काट दूंगा सेपरेट. ठीक है, और सेपरेट करने के बाद डेवलप द न्यू प्लांट्स. ये उसके फर्दर न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट. ठीक है, दिस मेथड वाज द टिप लेयरिंग, और इसी को हम मॉन्ड लेयरिंग भी बोलते हैं. तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या हुआ, इसके लेटरल ब्रांचेस जो हैं, उस लेटरल ब्रांच को मैंने बेंड किया और पैक्ड किया है सॉइल के साथ. ठीक है, या फिर सॉइल से उसको कवर कर दिया बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ इस रेस्पेक्ट में, इस मैनर में कवर किया है कि उसकी टिप जो है ना वो अबव द ग्राउंड है. ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये जो बेंटेड पार्ट है, इस बेंटेड पार्ट में एडवेंटिटिव रूट का और एडवेंटिटिव शूट का डेवलपमेंट हो जाएगा. जैसे ही एडवेंटिटिव रूट और शूट का डेवलपमेंट हुआ, दे विल डेवलप न्यू प्लांटलेट्स. दिस इज द न्यू प्लांट बेसिकली. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये एडवेंटिटिव रूट्स हैं, एडवेंटिटिव रूट. ठीक है, तो ये मेथड जो था, ये ओवरऑल मेथड को हमने बोला क्या, मॉन्ड लेयरिंग और टिप लेयरिंग बेसिकली. बात आता है कि मॉन्ड लेयरिंग और टिप लेयरिंग जो है वो कौन कौन से प्लांट्स के अंदर हम परफॉर्म करते हैं बेसिकली. ठीक है,
इसके प्रॉफिट्स क्या हैं, इस मेथड्स के ड्रॉबैक क्या है बेसिकली। ठीक है, तो प्रॉफिट तो इसका ये है कि हम बहुत सारे प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, हर्बिशियस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स के अंदर हम न्यू प्लांट्स के डेवलपमेंट परफॉर्म कर पाते हैं इस लेयर में। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक जो आता है, वो ड्रॉबैक ये आता है कि इस मेथड को मैं बड़े जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे सिट्रस हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, ठीक है, उनके अंदर इसको एप्लीकेबल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो थिक ब्रांचेस हैं। ठीक है, दे आर कांट इजीली बेंडेड टू द सॉइल, उनको मैं इजीली बेंडेड नहीं कर पाता किसी को। तो वहाँ उस केस में ये लेयरिंग जो मेथड्स होगा, या फिर टिप लेयरिंग जो मेथड्स है, या फिर मॉन्ड लेयरिंग जो मेथड्स है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये इसका ड्रॉबैक आता है बेसिकली। ठीक है, तो इसका मैं अगर एग्जाम्पल देखता हूँ, ठीक है, कि मॉन्ड लेयरिंग के जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, ठीक है, ताकि वो याद रहे। और वो ट्रिक क्या है, दैट इज जस्मिन। जस्मिन ग्रेप्स एंड बेरी खाती है। जस्मिन ग्रेप्स एंड बेरी खाती है। ठीक है, तो जस्मिन जो है वो क्या है, ग्रेप्स खाती है और बेरी खाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल तो क्या हो गया, जस्मिन। जस्मिन के अंदर भी हम मॉन्ड लेयरिंग परफॉर्म करते हैं। दूसरा एग्जांपल हो गया ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर भी हम ये मॉन्ड लेयरिंग परफॉर्म करवाते हैं। और थर्ड एग्जांपल हो गया दैट इज बेरी। अब यहाँ पे बेरी जो है वो दो टाइप की है, दो है। एक तो है ब्लैकबेरी एंड सेकंड इज द रास्पबेरी। रास्पबेरी, ठीक है, तो ये उसके एग्जांपल्स हैं जो जिनके अंदर यूटिलाइज किया जाता है इस मॉन्ड लेयरिंग को और टिप लेयरिंग को। ठीक है, इसका ड्रॉबैक जो है, डिसएडवांटेज जो है इस मेथड का, ठीक है, दैट इज कि हर प्लांट्स के अंदर हम इस मेथड को यूटिलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो थिक ट्विग्स वाले जो प्लांट्स होंगे, जिसकी ट्विग्स थिक होगी बेसिकली, जिनको इजीली बेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनके अंदर हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाते बेसिकली। दिस मेथड इज नॉट यूटिलाइजिंग, दिस मेथड इज not utilized in those plant which having thick or can't be bent the branches। ठीक है, तो उन प्लांट्स के अंदर हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, जिसकी ब्रांचेस जो होंगे वो थिक होंगे और उनको इजीली बेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये उसका ड्रॉबैक है। तो ऐसे प्लांट जिनकी ब्रांचेस थिक हैं, जैसे ट्रस का केस हो गया, पोमग्रेनेट का केस हो गया, तो वहां उन प्लांट्स के अंदर हम अप्लाई करते हैं बेसिकली एयर लेयरिंग को। ठीक है, जिसको हमने बूटी भी बोला बेसिकली। नाउ द सेकंड मेथड इज द बूटी और एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग, ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या दे दिया, बूटी। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूटिलाइजिंग, इट इज यूटिलाइजिंग, in tropical
एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स। ठीक है, एंशिएंट मेथड, सबसे एंशिएंट मेथड इट इज एंशिएंट मेथड ऑफ लेयरिंग और वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोपगेशन। ठीक है, बाय लेयरिंग पूछ लेता है वहां से कि कौन सा लेयरिंग का मेथड है जो सबसे एंशिएंट मेथड है। ठीक है, ट्रंच लेयरिंग या एयर लेयरिंग या फिर टिप लेयरिंग। देन आंसर विल बी द एयर लेयरिंग। इट इज जनरली यूटिलाइज्ड, it is generally utilized during during monsoon और रेनी सीजन ठीक है, उस टाइम हम इस मेथड को यूटिलाइज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एयर लेयरिंग जो मेथड्स हैं, उस एयर लेयरिंग के अंदर करते क्या है हम कि जो ब्रांचेस है उसकी लेटरल ब्रांचेस है उस प्लांट्स का। ठीक है, तो उस लेटरल ब्रांचेस के अंदर हम क्या है 2 से 3 सेंटीमीटर का एक रिंग की फॉर्म में बार्क को रिमूव करते हैं, और जो बार्क रिमूव किया है उस रिमूव पार्ट्स की जगह पे हम क्या उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, एक ग्राफ्टिंग क्ले से, और जो ग्राफ्टिंग क्ले है, ठीक है, उस ग्राफ्टिंग क्ले का जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो काउडंग है एज वेल एज फाइन कटेड मॉसेज है। ठीक है, उसमें कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी हम डालते हैं। ठीक है, एज वेल एज थोड़ा वाटर भी ऐड करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो रिंग बनाया है वो बार्क को रिमूव करके रिंग जो बनाया, तो उस जगह पर हम उसको रैप कर देते हैं बेसिकली, उसको हम कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद उसको टाइड कर देते हैं उस जगह से। ठीक है, तो टाइड होने के बाद या फिर उसको बांधने के बाद जो पार्ट बना है दैट इज बूटी। तो जो बूटी जो रीजन है उसी रीजन से फर्दर क्या होगा, वहां से एडवेंटेटिव रूट और शूट का डेवलपमेंट होगा बेसिकली। ठीक है, जब वो एडवेंटेटिव रूट और शूट का डेवलपमेंट हो जाएगा तो उस टाइम उस लेटरल ब्रांचेस को हम वहां से पेरेंट जो प्लांट है उससे रिमूव आउट कर लेते हैं बेसिकली, और न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो इन एयर लेयरिंग 2 to 3 सेंटीमीटर 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग रिंग ऑफ bark is removed। ठीक है, जो रिंग बनाया है बार्क को रिमूव करके, द रिंग is covered with, ठीक है, और पैक्ड with उसको हम कवर कर देते हैं और पैक कर देते हैं विद प्लास्टर ऑफ ग्राफ्टिंग क्ले। उससे हम उसको कवर कर देते हैं उस रिंग को बेसिकली, जो कि वार्क को रिमूव करने के बाद बनाए गए हैं। तो ग्राफ्टिंग क्ले जो है इसका जो कंपोजिशन है, इसका कंपोजिशन क्या है, 1 पार्ट काउडंग है,
वन पार्ट फाइन कटेड मॉसेज है, फाइन कटेड मॉसेज, फाइन कटेड मॉसेज है। इसके अलावा टू पार्ट जो है, टू पार्ट क्ले भी है, ठीक है। अदर देन दिस ऑल्सो कंटेन water and some growth hormone hormones like indole acetic acid, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और नेप्थिलिन एसिटिक एसिड, ये भी उस ग्राफ्टिंग क्ले के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये उस ग्राफ्टिंग क्ले का पूरा क्या है, कंपोजिशन है। तो जो ग्राफ्टिंग क्ले जो है उस रिंग पार्ट्स के ऊपर मैंने जो कवर्ड किया है, दिस इज रैप्ड विद द टेप, ठीक है, और पॉलीथीन। द कवर्ड पार्ट और पैक्ड पार्ट is wrapped with polythene बेसिकली पॉलीथीन, ठीक है, और टेप, उससे हम क्या उसको रैप कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये जो रैप्ड पार्ट है, इस रैप्ड पार्ट को ही हम बोलते हैं क्या, गोटी बेसिकली। Here wrapped part is known as गुटी, उसी को हम बोलते हैं क्या, यहाँ गुटी बेसिकली, ठीक है। तो गुटी जो होगा वो डेवलप करता है न्यू बर्न को, ठीक है। गुटी डेवलप adventative roots and shoot, adventative roots and shoot, ठीक है, to form new plantlet, to form new plantlet, to form न्यू प्लांटलेट, ठीक है। तो जैसे ही वो एडवेंटेटिव रूट और शूट का डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर, ठीक है, तो वैसे ही वहां से उस लेटरल ब्रांचेस को कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद वहां न्यू प्लांटलेट्स को डेवलप करवा दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो दिस ओवरऑल मेथड वाज द एयर लेयरिंग और बूटी, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि एयर लेयरिंग के केस में या बूटी के केस में क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो वहां सबसे पहले 2 से 3 सेंटीमीटर का लॉन्ग एक रिंग ऑफ वार रिमूव किया जाता है वहां से, ठीक है, तो उस लिटर ब्रांचेस से, ठीक है। तो जो रिंग जो डेवलप किया है वार को रिमूव करने के बाद, दिस इज रैप्ड विद और कवर्ड विद और पैक्ड विद द प्लास्टर ऑफ ग्राफ्टिंग क्ले, ठीक है। तो वहां उस मॉस्ट क्ले क्या है उसके ऊपर रैप कर दिया जाता है, उसको ऊपर कवर्ड करवा दिया जाता है बेसिकली। और ग्राफ्टिंग जो क्ले है उसका कंपोजिशन क्या है, 1 पार्ट तो पाउडर है, 1 पार्ट फाइन कटेड मॉसेज है, 2 पार्ट जो है क्ले है, इसके अलावा उसके अंदर वाटर कंटेंट भी है और सम ग्रोथ हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो जो कवर्ड पार्ट है, दिस इज रैप्ड विद द टेप और पॉलीथीन, उसको वहां टेप से या फिर पॉलीथीन से हम क्या है रैप कर देते हैं, ठीक है। तो रैप्ड पार्ट जो है इट इज नॉन एज द गुटी, उसी को हम बोलते हैं क्या, गुटी बेसिकली, ठीक है। तो गुटी जो होगा वो डेवलप्स द एडवेंटेटिव रूट और शूट। तो जब उसके अंदर एडवेंटेटिव रूट और शूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, देन इट फॉर्म द न्यू प्लांटलेट्स।
तो जब न्यू प्लांटलेट डेवलप हो गया तो उस ब्रांचेस को हम क्या उस मेन प्लांट से या पेरेंट प्लांट से डिटैच कर लेते हैं और करके वहाँ से फिर उसको छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके न्यू प्लांटलेट का डेवलपमेंट परफॉर्म करवा लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ डायग्राम की हेल्प से अगर समझाता हूँ तो। तो बूटी के केस में क्या हो रहा है कि जो मेन प्लांट है, ये एक मेन प्लांट है, तो इस मेन प्लांट का मैंने बार्क रिमूव कर लिया है रिंग की फॉर्म में। बेसिकली बार्क इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ठीक है, ये लीव्स हैं और ये रिंग की फॉर्म में मैंने बार्क को रिमूव कर लिया। रिमूवल ऑफ बार्क in the form of ring basically। ठीक है, in lateral branches तो ये इसका लेटरल ब्रांचेस है। मैंने उसमें क्या है से ये बार्क को रिमूव कर लिया तो ये रिंग की फॉर्म में बार्क रिमूव हुआ, इसको हमने जब बोल दिया क्या लेटरल ब्रांचेस, ये लेटरल ब्रांच। ठीक है, जबकि ये उसका मेन प्लांट है, पेरेंट प्लांट है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने वो रिंग की फॉर्म में वहां से बात रिमूव किया तो इस जगह पे अब क्या है, मैं जो ग्राफ्टिंग जो सॉइल है या क्ले जो है उसको मैं उससे रैप्ड कर देता हूँ या कवर कर देता हूँ। तो रिंग जो थी वो बार्क रिमूवल की वजह से बनाई थी। दिस इज कवर्ड विद द दिस इज द रिंग ऑफ बार्क is ring formed by removal of bark, removal of bark is wrapped it covered with grafting क्ले बेसिकली, तो उससे उसको मैं क्या कर देता हूँ कवर कर देता हूँ। ये था नेक्स्ट स्टेप में ये जो कवर्ड पार्ट है जो ग्राफ्टिंग क्ले से मैंने कवर किया है उस रिंग को, दिस पार्ट इज रैप्ड विद द पॉलीथीन। near the leaves। तो यहाँ जो रिंग पार्ट जो थी ये ग्राफ्टिंग के लिए जो मैंने इसको कवर किया है, दिस इज रैप्ड विद।
दिस इज wrapped with polythene, wrapping out of covered part with polythene, with polythene basically, polythene, ठीक है। और बैंडेज भी बोल सकते हैं, बैंडेज, उससे मैं उसको क्या करें, रबर कर दूं, और उसको टेप भी से भी हम रबर करें, ठीक है, उससे उसको कवर कर दूं। तो ये जो कवर्ड पार्ट, रैप्ड पार्ट जो बना है, दिस इज नोन एज द बूटी, इसी को हम बोलते हैं क्या, बूटी, बूटी इसी को, ठीक है। तो दिस बूटी विल डेवलप द एडवेंटिटिव रूट एंड शूट टू फॉर्म द न्यू प्लांटलेट्स। बूटी जो है इसी में फर्दर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है वो न्यू प्लांटलेट्स को, डेवलप्स न्यू प्लांटलेट्स। We have the leaves, और ये कवर्ड पार्ट जो था वो बूटी जिसको बोल रहे हैं, दिस तो बूटी जो है इट डेवलप्स adventative roots, they are adventative, and develop adventative shoot basically, shoot. They are development of adventative roots and adventative shoot, adventative development of adventative roots and shoot to form new one, to form new plantlet, new one plantlets, ठीक है। तो यहाँ से ये न्यू प्लांटलेट होगा, ठीक है। तो जैसे ये एडवेंटिटिव रूट शूट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, द लेटरल ब्रांचेस इज सेपरेट आउट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ठीक है, टू फॉर्म न्यू प्लांट। lateral branches further separate, lateral branches further separate from parent plant, parent plant, उसको parent plant से हम separate out कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था वो इस बूटी प्रोसेस का था और एयर लेयरिंग प्रोसेस का था। तो फिर से बता रहा हूँ एक बार इसको। तो इस मेथड्स के अंदर हम सबसे पहले करते क्या है कि जो लिटरल ब्रांचेस होंगे उस पेरेंट प्लांट का, उस लिटरल ब्रांचेस से हम क्या है उसकी बार्क को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग, और कितना बार्क को, दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग बार्क जो होगी उसको यहाँ से रिमूव आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से गैडल हो जाएगा थोड़ा बेसिकली, ठीक है। तो दिस रिंग ऑफ वार, दिस रिंग ऑफ वार इज फर्दर रैप्ड विद द ग्राफ्टिंग क्ले, उसको हम ग्राफ्टिंग क्ले से कवर कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कवर्ड पार्ट जो होगा इट इज फर्दर रैप्ड विद द पॉलीथीन, बैंडेज और टेप बेसिकली। तो ये जो रैप्ड पार्ट जो बना है दिस इज नोन एज द बूटी। After some time the booty will develop, ठीक है, it develop the adventative root and shoot, तो to develop new plants basically। तो जब इसके पास ये न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, छोटे प्लांटलेट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, देन द लिटिल ब्रांचेस इज सेपरेट आउट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, उसको हम पेरेंट प्लांट से सेपरेट आउट कर देते हैं बेसिकली, ठीक है, और नए प्लांट्स का डेवलपमेंट को हम करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है दैट इज द लेयरिंग।
एयर लेयरिंग और गुटी प्रोसेस। ठीक है, अब बात होता है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसके अंदर हम ये एयर लेयरिंग परफॉर्म करते हैं। जैसे ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द plants in which the booty process is applied। तो मैं उन प्लांट्स का एग्जांपल याद करने के लिए एक छोटा सा फिर एक सेंटेंस बनाया है। ठीक है, सेंटेंस क्या है? लीला, लीला ओपीजी खाती है, ओपीजी खाती है, खाती है बेसिकली। ठीक है, तो लीला किसी लड़की का नाम है। ठीक है, वो क्या खाती है? ओपीजी खाती है। अब ओपीजी में क्या है? यहां ओ इज द ऑरेंज एंड पी इज द पोमेग्रेनेट एंड जी इज द गुआवा, गुआवा। ठीक है, तो लीला क्या 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 खाती है? ऑरेंज, पोमेग्रेनेट और गुआवा खाती है बेसिकली। बात आता है लीला का, तो इस लीला में दो इंडिविजुअल है, दो एग्जांपल है बेसिकली। एलाई का मतलब तो है लीची, लीची, और एले का मतलब है लेमन, लेमन। ठीक है, तो ये उन के एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर बूटी प्रोसेस अप्लाई किया जाता है या एयर लेयरिंग अप्लाई किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान रहे लीची, लेमन, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट और गुआवा, इन सब के केस में हम यूटिलाइज करते हैं द प्रोसेस इज एयर लेयरिंग और बूटी बेसिकली। द नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रेंच लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग। This is trench layering, ठीक है। तो इस ट्रेंच लेयरिंग के केस में क्या किया जाता है कि जो ग्राउंड है, ठीक है, उस ग्राउंड के अंदर एक ट्रेंच फॉर्म किया जाता है पहले। ठीक है, एक ट्रेंच बनाया जाता है। उस ट्रेंच के अंदर जो लेटरल ब्रांचर प्लांट का, ठीक है, उनको पैक्ड कर दिया जाता है सॉइल से। ठीक है, तो ट्रंक्स के अंदर क्या होगा ना, अब वो जो सॉइल से मैंने पैक्ड किया लेटरल ब्रांचेस, इट विल डेवलप द एडवेंटिटिव रूट और शूट बेसिकली टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो इन ट्रेंच लेयरिंग, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड a trench is made in ground, in which the lateral branches of the parent plant, in which the lateral branches of parent plant are covered or pegged, with the soil, ठीक है। Pegged part will develop the adventitive root and shoot basically. The pegged part of lateral branches will develop the adventitive root and shoot. Will develop adventitive root and shoot. Roots
and shoot to form new plantlet. To form new plantlets. ठीक है, तो इसलिए इस मेथड में क्या किया है, पहले उस ग्राउंड के अंदर ट्रेंच बनाया जा रहा है, उस ट्रेंच के अंदर उस प्लांट की जो लेटरल ब्रांचेस है उनको पैक किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ट्रेंच का साइज बड़ा होता है, तो इस वजह से यहाँ न्यू प्लांट्स के डेवलपमेंट का जो नंबर होगा वो भी ज्यादा होता है बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो ट्रेंच लेयरिंग परफॉर्म किया जाता है वैसे। in trench layering, ये एक पेरेंट प्लांट है और ये उस पेरेंट प्लांट का लेटरल ब्रांचेस है, दे आर लेटरल ब्रांचेस। ठीक है, और प्लांट जो है दैट इज पेरेंट प्लांट, ठीक है। तो यहाँ एक ट्रेंच बनाया जा रहा है, दिस इज द ट्रेंच। ट्रेंच मतलब वो गड्ढा है बेसिकली, या फिर वो दिस इज द ट्रेंच। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ट्रेंच क्या है, उस ट्रेंच के अंदर लेटरल जो ब्रांचेज है, ठीक है, उन ब्रांचेस को पैक्ड कर दिया जाता है सॉइल के थ्रू। The lateral branches is packed in the soil. Packed with the soil. ठीक है, तो लेटरल जो ब्रांचेस जो पैक्ड किया है, ठीक है, इट विल डेवलप द न्यू वन। ये यहाँ से एडवेंटेटिव रूट और शूट का डेवलपमेंट होता जाएगा, एज वेल एज न्यू प्लांटलेट्स का डेवलपमेंट भी होता जाएगा उसी। ठीक, lateral branches is packed with soil in trench basically trench। ठीक है, the packed part will develop the adventitive root and shoot। packed or covered part of branch will develop adventitive root and shoot, will develop adventitive root and shoot to form new plant, to form new plants basically। ठीक है, तो ऐसे करके ही वो न्यू प्लांटलेट्स का डेवलपमेंट, जैसे ये न्यू प्लांटलेट्स का डेवलपमेंट होगा या एडवेंटिटिव रूट शूट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो दिस मेन पार्ट या मेन लेटरल ब्रांचेस इज डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बेसिकली।
ठीक है। तो पेरेंट प्लांट से डिटैच होने के बाद ये इंडिविजुअल न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे ये जो है वो दे रहा था एडवेंटेटिव रूट्स और शूट, एडवेंटेटिव रूट्स बेसिकली रूट्स, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो न्यू प्लांट्स के डेवलपमेंट हो जाए। तो ट्रेंच बनाने से हुआ क्या है कि नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ गया है, ठीक है। न्यू प्लांट्स का जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो गया बेसिकली, ठीक है। तो इस मेथड में सबसे पहले क्या किया कि लेटरल जो ब्रांचेज हैं, पहले सबसे पहले तो ट्रेंच बनाया ग्राउंड के अंदर, ठीक है। उस सेकंड टाइम क्या किया कि उस जो ट्रेंच है उस ट्रेंच के अंदर लेटरल ब्रांचेज है उसको पैक्ड किया सॉइल के थ्रू। तो जो पैक्ड हुआ है वो पैक्ड पार्ट के थ्रू क्या हुआ कि वहां से लेटरल ब्रांचेस से क्या हुआ है वहाँ एडवेंटेटिव रूट्स और शूट का डेवलपमेंट हो गया। तो ये एडवेंटेटिव रूट और शूट जो है इट विल फॉर्म द इट डेवलप द न्यू प्लांट, ठीक है। यहाँ क्या हुआ नंबर ऑफ प्लांट्स का बढ़ गया है, ठीक है। बात आता है कि ये ट्रेंच मेथड जो है वो किन किन प्लांट्स के केस में यूटिलाइज किया जाता है, तो उनके एग्जांपल हम देखते हैं। तो द एग्जांपल ऑफ प्लांट्स इन विच द ट्रेंच मेथड इज यूटिलाइज्ड। ठीक है। तो सिंपल सा वैसे ही एक फॉर्मूला इनका भी बनाया है याद करने के लिए, वामू बोल सकते हैं उसको, तो वामू जो है वामू, इस वामू के अंदर WA और M दो इंडिविजुअल्स हैं जो कि जिनके अंदर की ट्रेंच लेयरिंग परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे वॉलनट वॉलनट, ठीक है। एम इन द सेंस मलबरी, तो ये उनके एग्जाम्पल। तो ये ओवरऑल जो मेथड था दैट वाज लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग में हमने 3 मेथड्स डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। वन इज द मोंड लेयरिंग, ठीक है, और टिप लेयरिंग, सेकंड इज द एयर लेयरिंग और बूटी भी बोला, और थर्ड वन इज द ट्रेंच लेयरिंग बेसिकली। उनके एग्जांपल्स, प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये पूरा लेयरिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्टिंग प्रोसेस। थैंक यू।